मेरे प्यारे भारतीय दोस्तों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत सरकार कई अलग अलग मिशन उठाकर लोक जागृति का कार्य कर रही है, लेकिन अब की बार जो एक बीड़ा उठाया है, मैं बीड़ा ही कहूंगी उसे, क्योंकि कोई भी रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट जो आता है तो इसमें सबसे पहले तो विचार आता है, विचार पर कर्म शुरू होता है और कर्म का रिजल्ट, कर्म का जो परिणाम होता है, इट्स डिपेंड्स ऑन डीड्स, डिपेंड्स ऑन कर्म। तो प्यारे दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हम जा रहे हैं। पूरा भारत, यहाँ मैं नहीं, यहाँ तू नहीं, यहाँ महाचेतना बहती है, यहाँ मैं नहीं, यहाँ तू नहीं, यहाँ महाचेतना बहती है। तो भारत के बच्चे की चेतना को जगाने के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए उसकी चेतना, उसके अज्ञात मानस में कुछ सच्चाई, कुछ जिम्मेदारियां अभी से डालनी पड़ेगी, अभी से। और इसका आरंभ वैसे तो परसों पहले हो गया है, लेकिन अभी मैं ये कहूंगी कि पुरजोश में, नवजवानी में है ये मिशन। तो ये भारत में जो हम 13, 14 और 15 दिन आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 13, 14 और 15 तारीख, ये 3 दिन का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जो, वो बहुत मुझे खुशी हो रही है, बहुत आनंद हो रहा है, मैं रोमांचित हो रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरा कार्य एक बहुत बड़े स्तर पर, मेरे मन की भावनाएं जो एक बहुत बड़े स्तर पर अब शायद सिद्ध होने जा रही है। दोस्तों, 1947 15 अगस्त, उसे हम भारत का आजाद दिन मनाते हैं। उस दिन को भारत आजाद हुआ और भारत में अपने परिचय के लिए हर राष्ट्र का जो झंडा होता है वो अपना परिचय देता है। अमेरिका का झंडा क्या परिचय देता है, जर्मनी का क्या देता है, इससे मेरा लेना देना नहीं, मेरा देश। क्योंकि आज मुझे खुशी में बोल भी रही हूँ मेरे वतन में से, स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जहाँ जन्म हुआ है, जिस माता ने जिस भूमि पर जन्म दिया है, वो भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है बच्चों के लिए। तो मेरे लिए स्वामीनगर में मेरा जन्म हुआ, पर यहाँ ही अड़ताला, यहाँ मेरा छोटा सा एक आश्रम है और मैं आज यहाँ हूँ। तो मुझे गर्व हो रहा है कि मेरा जहाँ जन्म हुआ, इस जन्मभूमि पर हूँ, और विराट रूप में कहूँ तो भारत में मेरा जन्म हुआ तो मैं भारतीय भी हूँ। तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन के अधिकार से आज मैं एक सन्यासिनी माँ हरेश्वरी आपके सामने कुछ बोलना चाहती है, कुछ कहना चाहती हूँ। दोस्तों, तिरंगा फहराएंगे, हर घर तिरंगा फहरेगा। कुछ लोग कहेंगे इससे क्या मतलब, इससे क्या फायदा, जिसे कुछ करना ही नहीं ना, वे लोग आलोचना कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की आलोचना में हमको नहीं आना है। क्या होगा ये मैं बता रही हूँ, मैं समझाऊंगी कि क्या होगा तिरंगा लहराने से। दोस्तों, पहले तो झंडे को समझिए। हर राष्ट्र का जो झंडा होता है वह उस राष्ट्र की पहचान देता है, सिंबल है, पहचान है। तो वैसे हमारा जो तिरंगा है, जो हर घर तिरंगा फहराओ, इस मिशन को लेकर जो हम बैठे हैं, 100% इसमें सक्सेस मिलनी चाहिए। मैं पूरे भारतीयों को निवेदन करती हूँ, मैं विनंती करती हूँ, इस मिशन को बिल्कुल इग्नोर मत करना। है, हम बात कर रहे थे कि तिरंगे से क्या, मैं समझाती हूँ। तिरंगा फहरा तो दिया, हर 15 अगस्त को भूल गए, फिर भूल गए ना, इसको समझना होगा। जब आप समझोगे तब शायद मुझे लगेगा कि उस तिरंगे की पूरी वैल्यू समझेंगे और राष्ट्र की वैल्यू समझेंगे। उस तिरंगे को हम सैल्यूट करते हैं, उस सैल्यूट का वैल्यू आप समझेंगे, उसको जो रिस्पेक्ट देते हैं, उस रिस्पेक्ट क्या है ये आपकी समझ में आएगा। ये कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है रंग बिरंगी, ये हमारी शान है, ये हमारी आन है, शान मान और आन सब उस तिरंगे में है। ये हमारी पहचान है और विशिष्ट है।
हमारा राष्ट्र ध्वज जो है ये विशिष्ट है। बताती हूँ कैसे विशिष्ट है। सबसे पहली बात, सबसे ऊपर जो रंग है दोस्तों, ये केसरिया है, केसरी रंग है। केसरी रंग है त्याग का, केसरी रंग है आग का, असत्य को जला दो। केसरी रंग है समर्पण का, केसरी रंग है बलिदान का, केसरी रंग है हमारे केसरिया करने वाले राजपूतों का, और केसरी रंग है हमारे आनंद मठ के सन्यासियों का, जहां से जुम्बेश शुरू हुई भारत को स्वतंत्र करने की। तो सबसे पहला अधिकार एक सन्यासी का ही बनेगा ना इस विषय पर बोलना। सन्यासियों ने अपना मूल्यवान रक्त बहा दिया। सन्यासी बहुत महत्वपूर्ण होता है समाज के लिए। अगर सही अर्थ में सन्यासी है तो एक सन्यासी लाख लोगों को जगा सकता है, उगार सकता है। और ऐसे सन्यासी का रक्त बहा है इस भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए। 3 रंग में से पहले रंग की बात हो गई, केसरी रंग। दूसरा रंग श्वेत रंग है, जो शांति का रंग है। सफेद रंग में हर रंग समा जाते हैं। भारत ने सबको अपने में समाया है, इतना उदार हमारा संविधान है, सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता दी। याद रखना एक बात, स्वतंत्रता भारत ने हर धर्म को दी। इस भारत की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा मूल्यवान है। ऐसे राष्ट्र की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा मूल्यवान है। तो ये शांति का रंग है। याद आ रहेगी, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। सफेद रंग शांति का द्योतक है। शांति से रहो। हर भारतीय की ही मुझे बात करनी है, जो भारत में पैदा हुआ है, भारत में रहता है। हर भारतीय मिलजुल के रहो और प्यार करो। इतने अच्छे अच्छे राष्ट्रगीत हमारे कवि दे गए हैं। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, बाहर में गया वो। महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा भी नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम इस देश के वासी है, हम इस देश के वासी है। जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। ये गंगा का इतिहास मुझे अभी नहीं कहना है, मुझे कोई कथा नहीं करनी है। राष्ट्र जागृति की, राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्र रक्षा की मुझे करनी है। और बातें मैं फिर भी कह दूंगी, अभी जिंदगी बहुत लंबी है। तो दोस्तों, अब तीसरा रंग आता है शांति और ब्रदरहुड की बात हो गई। सफेद रंग की परस्पर स्नेह, प्रेम, और सफेद रंग में सब रंग समा जाते हैं। वैसे हर एक का स्वीकार किया हमारे भारत ने। भारत जैसा उदार राष्ट्र ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं कहती, पॉसिबल ही नहीं। एक राष्ट्र ऐसा ढूंढ कर लाओ, एक राष्ट्र नहीं मिलेगा। छोड़ो। तीसरा रंग हरा रंग झंडे का। क्यों? आपके पास शांति है, आपके पास शूरवीरता है, आग का रंग है, आप त्याग राष्ट्र के लिए बलिदान दे सकते हो, समर्पण कर सकते हो अपना जीवन। लेकिन अन्नम ब्रह्म, नास्तिक लोग खास सुने,
अन्नम ब्रह्म, हमारे उपनिषद ने कहा अन्न ब्रह्म है, वो नहीं होता तो इसमें ब्रह्म ज्यादा नहीं रह सकता। तो ये धरती अन्न देती है, फल देती है, वृक्ष देती है, सुंदर सुवासित पुष्प देती है, औषधियां देती है, खनिज देती है, क्या क्या नहीं देती, और सबसे ज्यादा तो हमको आधार देती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हरा रंग है, ये हरियाली चुनरी ओढ़ी हुई भारत की धरती माता सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। उस भारत माता को कृषि प्रधान राष्ट्र है हमारा, ये भारत की पहचान है। सिंगापुर नहीं बनना है, सिंगापुर एक ऐसा राष्ट्र है, खेती है ही नहीं। छोड़ो, बात मुझे मेरी करनी है, ये तारीफ नहीं कर रही हूं मैं, मेरे राष्ट्र की मैं वास्तविकता कह रही हूं। और वास्तविकता समझना, ये भी एज ए इंडियन होने का होकर ये वास्तविकता को समझना, ये एज ए इंडियन आपकी ड्यूटी बनती है। धर्म, यहाँ ड्यूटी का अर्थ मतलब नौकरी नहीं, ये आपका धर्म बनता है। और इस वास्तविकता को समझना, यही भारत का शुभ भविष्य बनेगा। भारत की स्वतंत्रता, भारत माता ये सदा यौवना से देखना चाहते हो। 75 साल हो गए, इसका मतलब ये नहीं आजादी बुढ़ी हो गई, अभी तो शुरुआत है। जागना है, उड़ता भारत नहीं बनना है। धरती पर पैर रहेंगे, निशान ऊंचा रहेगा। तो दोस्तों, तो ये हरियाली चुनरी ओढ़ती है जो भारतीय पृथ्वी, फिर वो धरती ये नहीं देखते कि क्रिश्चियन का खेत है तो उसमें हरियाली नहीं दूंगी, कि मुस्लिम का खेत है तो वहां हरियाली नहीं दूंगी। देख लेना, ये दलित का खेत है तो उसमें हरियाली नहीं दूंगी, ये ब्राह्मण का है तो उसमें ज्यादा दूंगी, कभी भेद नहीं किया। तो ये 3 रंग की बात हो गई, उसको जरा समझना। अगर थोड़ी भी बुद्धिमत्ता आप में है तो नहीं है, उसके लिए तुम्हें बोल ही नहीं रही हूं, मत सुने। दोस्तों, एक बात और, राष्ट्रध्वज में, हमारे राष्ट्रध्वज में अशोक चक्र है। ये क्या संदेश देता है? मैं समय हूं। महाभारत आपने शायद सुना होगा हरीश भीमानी की आवाज में, मैं समय। समय तो अनंत है, अपार है, चक्र तो चलता ही रहेगा। ध्वज हमें मैसेज देता है कि समय का चक्र चलता ही रहेगा। भारत पर कितना आक्रमण हुआ, कितना आक्रमण, खराब से खराब समय भी भारत ने देख लिया, और आज अच्छे से अच्छा समय भी हम देख रहे हैं। लेकिन इस गरिमा को अगर जीवंत रखनी, हमेशा बनाए रखनी है, तो इसके लिए अशोक चक्र से कुछ समझना होगा कि समय चक्र चल रहा है, समय किसी की शर्म नहीं भरता, तो समय पर कुछ भी नहीं छोड़ो। राष्ट्र के लिए जो कुछ भी आप करना चाहते हो, कल नहीं, आज नहीं, अभी से स्टार्ट करो दोस्तों। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कभी कोई पागल नहीं हो गया। दोस्तों, दूसरी बात, एक तो समय चक्र समय का बोध देता है कि तू समय मत गवा। टाइम अगर तू लॉस कर देगा समय का, तो समय तुझे खत्म कर देगा। तो मेरे नौजवानों को कहती हूं कि हुक्का बार में, डांस क्लब में, इधर उधर शैंपेन की बोतल खोलकर चीयर्स करने वाले पार्टियों में, जो बिल्कुल निरर्थक है, वहां अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हो आप, और कुछ नहीं, इसलिए थोड़ी देर के लिए आप झूम लेते हो, आपको मजा आता है। तो मैं कहती हूं कि थोड़ा सोचो, भारत आज स्वतंत्र है, इसलिए आज आप विदेश की शराब पी रहे हो, विदेशी चले गए, गुलामी तो ऐसे ही रह गए, काफी विदेशी चीजों की गुलाम बन गए हम। सादगी कहां गई, कहां गया शौर्य, कहां गई
लज्जा, कहाँ गई मर्यादा? छोड़ो, मुझे ज्यादा उपदेश नहीं देना है। आज बातें मुझे सिर्फ 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 आजादी का अमृत महोत्सव जो हम पूरा भारत मिलकर मना रहे हैं उस पर ही प्रकाश डालना है। तो समय चक्र, समय रुकता नहीं है, तो आपको चलना पड़ेगा, समय के साथ कदम मिलाना सीखना पड़ेगा। हाथ में समय निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं कहूंगी, व्यक्तिगत उन्नति करेंगे तो राष्ट्रगत होगी। व्यक्तिगत उन्नति भी अंदर से करनी पड़ेगी और बाहर से भी करनी पड़ेगी। खैर दोस्तों, चक्र दूसरे अर्थ में कहूं मैं, शस्त्र है। शस्त्र अनिवार्य है। मैं कहती हूं, भारत की एक एक युवक युवती को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का ज्ञान होना अनिवार्य है। शस्त्र का ज्ञान होना मतलब शस्त्र चलाने आना। तलवार हाथ में लेकर फोटो खिंचवाने मतलब नहीं है, लेकिन तलवार कैसे खोली जाती है, कैसे वार किया जाता है, कैसे रक्षा की जाती है, एक हाथ से ढाल और दूसरे हाथ से तलवार, इस तरह से लड़े हैं हमारे भारत के युवान और हमको आजादी दिलाई है। तो दोस्तों, ये चक्र शस्त्र का प्रतीक है। शस्त्र सीखो। शस्त्र नहीं उठाना है तो सेल्फ डिफेंस के लिए बॉक्सिंग है, किकिंग है, काफी चीजें, कलरी आर्ट का अभ्यास कर। खैर छोड़ो, मुझे अभी कलरी आर्ट नहीं सिखाना, मुझे बात करनी है राष्ट्रध्वज की। हमारे हर एक देवी देवताओं के हाथ में देखना, कहीं गदा है, कहीं त्रिशूल है, कहीं चक्र है। और अशोक चक्र के बारे में एक बात करनी है। अशोक चक्र क्यों? और कोई चक्र का नाम नहीं रखा, अशोक चक्र ही रखा। इसके कारण थे, इसके कारण है, अशोक सम्राट एक जबरदस्त योद्धा था। अशोक को हराना उसके समय में एक असंभव जैसा था। कलिंग का युद्ध, कभी तो इतिहास के पन्ने खोलो, कभी तो स्टार डस्ट में से बाहर आओ और देखो तो पता चले कि इतिहास क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, स्मृति ताजा होगी। तो दोस्तों, कलिंग का युद्ध हुआ, अशोक को सत्ता प्राप्त हुई, फिर भी विजय प्राप्त करने के बाद, सत्ता प्राप्त करने के बाद, मतलब सम्राट अशोक सबसे बड़ा राजा बन जाने के बाद भी अंत में तो बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तो समय के साथ चलो, जरूरत पड़े तो शस्त्र उठाओ, आत्मरक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए। और इसके बाद आध्यात्मिकता तो अनिवार्य रूप से आप में उतरनी ही चाहिए, तब आपको परम शांति का अनुभव होगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार नहीं किया होता तो क्या होती दशा भारत की? एक सन्यासी ने चंद्रगुप्त को तैयार किया, लेकिन सत्ता पर नहीं बैठा। फिर चाणक्य का क्या हुआ? चाणक्य ने जो कुछ सिखाना था, बताना था, समझाना था, करना था, उस मिशन को सफलतापूर्वक सिद्ध कर लिया और फिर वन में चले गए साधना के लिए। तो ये अशोक चक्र में समय चक्र, उसको समझना है अवेयरनेस के साथ। सेकंड, उसमें शस्त्र भी देखना है, उसका नॉलेज। थर्ड, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। और बुद्ध तो 2800 साल पहले हुए, लेकिन हमें आनंद दो प्रभु, हमें शांति दो, ये हजारों साल पहले हमारे उपनिषद में कह दिया। खैर, आगे बढ़ रहे हैं। भारत माता को आप कभी हताश, निराश, दीन, हीन, परतंत्र ऐसा नहीं देखना चाहते हैं तो अवेयर रहना पड़ेगा। जलियांवाला कांड भूलना नहीं है। पता भी नहीं होगा कुछ लोगों को ये क्या बोल रही माता जी, पता करना मुझे सुनकर, तो डिक्शनरी में ढूंढना था। जलियांवाला कांड जब पंजाब में हुआ, अंग्रेज जीता जाता राक्षस जनरल डायर ने फायर हुक्म दे दिया और हजारों भारतीय बैठे थे उसमें।
हजारों लाशें गिर गई। आज भी वहां आप जाकर देखेंगे तो दीवारों में बंदूक की गोलियों के निशान है। वो गोलियां कितनी तीव्र होगी, कितनी खतरनाक होगी, कितनी पीड़ादायक होगी, तो हमारे हजारों भाइयों ने, माताओं ने, युवानों ने, इवन बच्चों ने भी, क्योंकि पेट में बच्चा होगा तो बच्चा भी मर ही तो जाएगा ना, तो बच्चों का बलिदान भी चढ़ गया है, बच्चों की बलि भी चढ़ गई है। दोस्तों, बात यह है कि अब परतंत्रता किसी भी प्रकार से नहीं आनी चाहिए। भारत महासत्ता बनने की ओर जा रहा है ऑलरेडी, लेकिन और प्रोग्रेसिव हो रहा है सब, जो कुछ फील्ड में हो रहा है। लोगों के पास दो पैसे आए हैं, भूखे पेट और भूखा नहीं सोता, कुछ न कुछ तो रोजगार, रोटी मिल रही है। अंग्रेजों ने जो अत्याचार किया, ऐसा अत्याचार आज नहीं हो रहा है, लेकिन हिस्ट्री पढ़कर ऐसा नहीं करना है कि बस खाली रिपीट हो। इतिहास में से आदमी पढ़ता है इतिहास, लेकिन इतिहास में से कुछ सीखता नहीं। इंसान की कमजोरियों में से बाहर आना चाहिए, बाहर आना पड़ेगा। डॉक्टर इकबाल ने बहुत अच्छा गीत लिखा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी वो गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी वो गुलसिता हमारा। ओके, आगे बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे हम। और एक बात, कुछ लोग कहेंगे घर घर झंडा फरकाने से और 3 दिन तक क्या मतलब? अरे भाई, दिवाली 5 दिन तक मनाते हो क्यों? नवरात्रि 9 दिन तक मनाते हो क्यों? अरे भाई, हमारी संस्कृति, ये उत्सव है। प्रसन्न के लोग उससे थकान भूल जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, नई ऊर्जा प्राप्त होती है, फिर नई ऊर्जा से और अच्छे से वो अपना कार्य कर सकते हैं अपने फील्ड में। तो 3 दिन अगर ये महोत्सव चले तो तकलीफ क्या है? क्या जाता है आपके बाप का? चलना चाहिए। नवरात्रि उत्सव है, दिवाली उत्सव है, होली उत्सव है, पतंग उड़ाते आसमान में, मकर संक्रांति उत्सव है, लेकिन ये तो अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। दोस्तों, अमृत का समझते हो? अमृत मतलब मृत्यु चली गई, जहां से मृत्यु हट गई, अमरत्व। दोस्तों, भारत की शान, भारत की गरिमा, भारत का सौंदर्य, भारत की सुंदर संस्कृति, भारत के डिवाइन स्क्रिप्चर, भारत के मनीषियों का दिव्य उपदेश, भारत के दार्शनिकों का दर्शन, ये सब आप बरकरार रखना चाहते हैं तो इसके लिए शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। आरंभ है प्रचंड, एक प्रचंड आरंभ को गुना, साधारण नहीं, प्रचंड आरंभ की आवश्यकता है। कोई कहेगा झंडे फरकाने से क्या होगा? मैं बताती हूँ। जिसको पता भी नहीं होगा, बोलना सीखा होगा ना, जितने बच्चे भारत के छोटे छोटे, वो पूछेंगे कि पापा ये क्या है, तब पापा को जग मार के जवाब देना पड़ेगा। राष्ट्र के लिए दे ना दे, लेकिन अपने बच्चे को तो नॉलेज मिल ही जाए ना, इसलिए पापा को बताना पड़ेगा कि बेटा ये हमारा राष्ट्र ध्वज है। फिर बच्चा पूछेगा कि ये रंग ऐसा क्यों है पापा? यूएस का तो ऐसा नहीं है। जो मिशनरी स्कूल में जाते, मीडियम इंग्लिश में पढ़ते हैं जो लोग, वो कहते हैं यूपी का तो ऐसा नहीं, जर्मनी का तो ऐसा नहीं, ये सब क्यों? तो फिर पापा को समझना भी पड़ेगा ना कि केसरी रंग का महत्व क्या है, सफेद रंग का महत्व क्या है, हरे रंग का महत्व क्या है, अशोक चक्र का महत्व क्या है। शायद पापाओं को पता न हो, इसलिए मैं बोली हूँ कि 2-3 दिन पहले आप सुन लो ना, तो बच्चे को सच्चाई से वाकिफ कर पाओ। दोस्तों, फिर बच्चा पूछेगा कि झंडा फहराने से क्या होगा?
तब पापा को बताना पड़ेगा ये हमारा राष्ट्र का ध्वज है। बोले पहले से है तो पापा को बताना पड़ेगा कि ना पहले तुम गुलाम थे, तो बोले पापा गुलाम क्या होता है, तब पापा को बताना पड़ेगा कि गुलामी क्या होती है, क्या थी, क्या परिस्थिति थी, ये पापा को बताना पड़ेगा। स्वाभाविक है अंग्रेजों और इसके साथ साथ जिन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया है और भारत को परेशान किया है, माता बहन बेटियों की इज्जत लुटी है, ये सारी बातें थोड़ी बहुत तो बच्चे को बतानी पड़ेगी। तो स्कूल में जाए उसके पहले बच्चे को घर में से थोड़ा बहुत तो नॉलेज आ जाएगा। और इससे क्या होगा कि बच्चे जागृत होंगे, भारत के हर एक बच्चा जागृत होगा। ये हमारे नेशन के लिए लोगों में अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे बोलना भी जरूरी लगा। और पापा इतना सब समझाएंगे तब पापा को भी फिर से होश आएगा, रिकॉल होगा, सब पूरा पास रिकॉल होगा। और फिर पापा को भी होगा कि हम बच्चे को सिखा रहा हूँ, लेकिन बच्चे अगर गुलाम बन गए तो। अंग्रेज सरकार जब थी ना तब वहां अंग्रेजों के साथ भारतीय को खाने का अधिकार नहीं था, उसके साथ एक टेबल पर बैठने का खाने का अधिकार नहीं था, ट्रेन के एक डिब्बे में उसके साथ गोरों के साथ मुसाफरी करने का अधिकार नहीं था। तब तो गांधी पेपर हुआ, उसका पर्सनल इंसल्ट हुआ, उसका व्यक्तिगत इंसल्ट जब हुआ पीटर्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, धक्के मारकर उतार दिए गए गाड़ी में से, तब तो उसमें कोई झागा। खैर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, भारत के लिए कोई 2-5 नहीं, हजारों लोगों ने अपनी बलि चढ़ा दी। छोटे छोटे बच्चे थे उनकी पत्नियां थी, लेकिन उन लोगों को पता चल गया कि अब अगर हम नहीं जागे तो फ्यूचर इससे भी खतरनाक होगा, इसलिए जागे। भारत माता के लिए कितने हमारे रत्नों की बलि चढ़ गई है, कितने नाम गिनाओ, 2-5 गिनाते। भगत सिंह, इन क्या आग होगी उसके दिल में, ये तो सोचो। लटक गया, लटका दिया गया। भगत सिंह, शिवराम हरिराज गुरु, सुखदेव थापर, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, आनंद मठ के सन्यासी की बात मैंने पहले कर दी, और साथ कहे सुभाष चंद्र बोस, जापान जाकर जिसने आजाद हिंद फौज की रचना की, बहुत बड़ा स्वप्न लेकर वो आया था, वो स्वप्न अधूरा न रहे। ध्यान रखना, अभी भी कुछ गुलामियों में हम हैं। वो बेड़ियां आपने खुशी से पहनी हो या किसी ने पहनाए हो, मुक्त होना सीख जाओ। जो खुद मुक्त है वो दूसरे को बचा पाएगा, खुद बंधा हुआ है दूसरे को नहीं बचा पाएगा। खैर दोस्तों, लास्ट में इतना ही कहूंगी, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वंदे मातरम। जय भारत, जय भारत, जय।